बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये है जी आज का दिन और आज मैंने धोए हैं जी कपड़े। संडे है तो कपड़े धोए थे मैंने और कपड़े बहुत सारे जमा हुए पड़े थे। सोफ़ों के कपड़े उतारे हैं और घर के सारे कपड़े धोए हैं। तो मैं जिस दौरान कपड़े धो रही होती ना, मेरे बच्चे आ जाते हैं। उनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, तो साथ साथ वो पाइप लेकर खड़े हो गए और वो भी साथ साथ जो है एंजॉय कर रहे थे पानी को इस तरह से। और मैंने फिर उनको कहा चलें ठीक है आप भरें पानी, मैं और काम कर लेती हूँ। तो जी बच्चों की तो ये मस्तियाँ होती ही हैं। और संडे वाले दिन तो बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि इनके बाबा को छुट्टी होती है, तो ये बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं उस दिन को। और हमारे कामों को भी बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। जो हमारे पेंडिंग वर्क होते हैं हम संडे को मोस्टली वही करते हैं। तो कपड़े भी काफ़ी सारे जमा हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी मशीन लगाते हैं और कपड़े धोते हैं। तकरीबन आधा दिन हमारा मशीन में लग गया था। और शाम को मैंने बना ली थी राइस, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो वो हमने खाए। और जी ये मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने और सब्ज़ी की न्यू शॉप खोली है जी ये मेरे बाबा ने। और ये देखें जी बहुत फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर और सारी फ़्रेश वेजिटेबल्स थी। तो मैंने ले ली थी पालक वहाँ से, और पालक और आलू ले लिए थे और ये लेके मैं घर आ गई थी। और फिर आके फिर मैंने सोचा वो तक मैं खाना बनाऊंगी। वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये मेरी कट हुई पड़ी थी घर में। तो बस मैंने आलू काटा एक और मैंने राइस बना लिए थे। पालक को फिर मैंने सोचा कि अब कल बनाऊंगी क्योंकि एक तो हम कपड़े धो के इतने थके हुए थे तो पालक बनाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने रात को पालक काट कर रखी है, उसकी क्लिप मैं आपको दिखाऊँगी। और पालक मैं यहाँ से ले लूँगी। खैर सब्ज़ियाँ काफ़ी फ़्रेश आई हुई हैं। करेले भी अभी हैं, तो जैसे ही अब विंटर आ रहा है तो करेले भी ख़त्म हो जाएंगे, भिंडियाँ भी नहीं आपको नज़र आएंगी, तो कुछ नई और सब्ज़ियाँ आ जाएंगी। जैसे मूली है, सलाद की बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। खीरे थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं सर्दियों में और अभी खीरे कुछ सस्ते हैं। तो जी उसके बाद जी आ गया था जी मेरा रुका हुआ एक बहुत अच्छा पार्सल जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। और ये है जी ट्राईपॉड मैंने मंगवाया था। मैंने पहले भी दराज से मंगवाया था लेकिन मेरा नहीं आ सका कुछ वजूहात की वजह से। तो अब मेरा ट्राईपॉड आ चुका है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि संडे को आ के है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया जी ये लें कि आपका ट्राईपॉड आ चुका है। तो जी मैं अब उसकी ओपनिंग कर रही हूँ और मेरे बच्चे भी साथ खड़े हुए थे, पूछ रहे थे कि मम्मा ये क्या है, क्योंकि बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है ना, तो बच्चों को इतना नहीं होता कि। लेकिन फिर भी बच्चों ने, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है ट्राईपॉड के साथ कि जी मम्मा मैं आपकी कैमरा मैन बनूँगी और मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। अच्छा जी, तो ये मैंने तकरीबन मुझे 900 में ये पड़ा है। तो उन्होंने कहा था कि आपको इसके साथ बैग भी मिलेगा, लेकिन मुझे कोई बैग इसके साथ नहीं मिला। बस ये एक कवर है जिसके अंदर था, लेकिन वो जो एक बैग होता है हैंड बैग की तरह बना हुआ, तो उसके अंदर ये नहीं था वो। तो जी उसके बाद जी आ गया था मेरा भांजा और उसने भी ट्राईपॉड देखा और उसने मुझे बताया कि खाला इस तरह से जो है इसकी जो है ना आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और वो मुझे सिखा रहा था तो मैं भी सीख रही थी। और अच्छा, तो आज मैंने अपने व्यूवर से बहुत एक अहम बात करनी है। वो बात ये है कि हम ना अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड मैंने अपनी बात करनी है। तो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लोगों का नहीं पता होता। आप लोगों के बारे में पहले कुछ सजेशंस रखते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, और आपको पता चलता है कि जी वो ऐसे हैं, तो फिर आप ज़रा सा आप फिर भी आप इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं। हमारी जो नज़रें होती हैं ना उनकी अच्छाइयों पे होती हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है अच्छाई तो है ना एक, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कभी नहीं बदलते और आपका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में एक किस्म का अब एक्सपीरियंस कर लिया है कि अल्लाह ताला ना आपको, अल्लाह के सिवा इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो कोई भी है, बेटी बेटे का रिश्ता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, कि अल्लाह के सिवा आपका कोई भी नहीं है। क्योंकि हर रिश्ता जो है ना अल्लाह उसकी असलियत दिखाता है और कहता है कि जी बताओ अब मेरे सिवा तुम्हारा कौन है। इस फ़ानी दुनिया में बस कोई किसी का नहीं होता, हर कोई बस अपने ही जंग में है और अपने मफादों में है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। खैर ये तो ज़िंदगी है जिसकी बातें जो है ना मैंने आपसे थोड़ी सी शेयर की है।
और जी मेरा ट्राइपॉड जो है वो सेट हो चुका है। और ट्राइपॉड सेट होने के बाद जी मैं इसको चलाऊंगी वीडियो। और कल रात को भी मैंने कुछ वीडियो इससे बनाई है, लेकिन मैं इसको सीख रही हूँ चूँकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो खुद से ही प्रोफेशनल बन रही हूँ और खुद ही सीख रही हूँ चीज़ों को। इतना मुश्किल नहीं है इसको एडजस्ट करना, ये बहुत मेरे लिए नई चीज़ है। शायद मुझे इस तरह लग रहा है कि नहीं इसको सीखना चाहिए, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इजीली सीखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जी उसका डब्बा है, इसी डब्बे में आया था और पैकिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दराज वालों ने बिल्कुल अच्छी पैकिंग नहीं करके भेजी थी। ये बिल्कुल ना ही तो इसके अंदर कोई शॉपर था, बस ये कवर ही एक चढ़ा हुआ था। और जी ये है जी शाम का टाइम। महानूर और हानिया अपनी नानी अम्मा के घर गई हुई हैं। कपड़े हम सारे उतार आए हैं, ऊपर से ये सारे कपड़े हमारे ड्राई हो चुके हैं। और बाहर इतना शोर था, कोई ढोल वाला ढोल बजा रहा था और ऐसे सोया हुआ था और मैं उसके करीब खड़ी हो गई थी। और जी ये देखें इस तरह के मेरे सोफ़े हैं, मेरे जहेज़ के सोफ़े हैं और आज मैंने इनका कवर उतारा है। और तो मैंने सोचा कि आपको इनका लुक दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे न्यू पड़े हुए हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने इन पर प्रॉपर कवर चढ़ाया हुआ है। और कवर बहुत जल्दी मैला हो जाता है, क्योंकि मेरा एक ही कमरा है तो बच्चों वाला घर है, तो कवर बहुत जल्दी मैला होता है और अब मुझे ज़्यादा उसको उतार के धोना पड़ता है। बच्चे तो अक्सर उसके ऊपर पेन्स यूज़ करते हैं, पेंसिल्स यूज़ करती हैं, मना भी करती हूँ लेकिन नहीं सुनते। तो वो आज मैंने उतारे हुए और वॉश करके अभी वो ड्राई नहीं हुए। और बाहर का आपको ज़रा मौसम दिखाती हूँ। बाहर ये रात का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी के साथ ये कपड़े, मेरे हस्बैंड का एक सूट जो है अभी भी गीला है, तो ये भी सूख रहा है अभी बाहर। और रात का टाइम है, अब ढोल की आवाज़ है। देखें जी बच्चे भी दरवाज़े के पास खड़े होकर ढोल की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन मैंने आपको नहीं सुनने दी क्योंकि इतना शोर था कि मेरा बच्चा भी उठने को था। तो खैर मैंने उसके थपकी दी है उसके पास खड़े होकर, एहसन के पास, तो वो सो गया दोबारा से। तो मैंने भी कहा चलो शुक्र है कि वो सो गया है, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाए ना फिर वो कोई काम नहीं करने देते और मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता। तो इस तरह से कुछ कमरा भी मैंने सेट किया है और इस तरह से जी कमरा मेरा सेट हुआ पड़ा है। अब मैं कपड़े तह करूँगी और कोई काम होगा तो वो करूँगी। तो इस तरह से जी मेरी घर आ गई थी पालक, और अब पालक कट करूँगी बैठकर। और पालक कट करने के बाद जी उसको चढ़ा दूँगी। तो जी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी बड़ी बेटी है मानूर और हानिया और एहसन। और ये हमने एक पिक्चर बनवाई थी इनकी ईद पर हम कैंट से। और ये मेरे हस्बैंड की शादी से पहले की पिक्चर्स हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने पिक्चर्स एडजस्ट की हुई हैं। ये मेरे हस्बैंड की हैं शादी से पहले की, और ये मुझे बहुत पसंद है उनकी पिक्चर, तो मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी के बाद की पिक्चर्स हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। जी ये कप मैंने बहुत शौक़ से बनवाया था शादी के फ़ौरन ही बाद, और ये तब का है हमारे पास। और इस तरह से कुछ डेकोरेशन पीस मैंने एडजस्ट किए हुए हैं। और आज मेरे पास कुछ फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि आप कुछ अपने कमरे से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ। और ये जी मेरे कमरे में एक फ़ानूस लगा हुआ है, तो शादी के बाद भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी प्यारी लाइट्स जो थी वो जलती थी, लेकिन अब इसकी लाइट्स ख़राब हुई पड़ी हैं, तो हमने ये बनवाना है। इसमें बल्ब दोबारा लगेंगे, फिर मैं आपको इसकी लाइटिंग दिखाऊंगी। बहुत प्यारी लगती हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइटिंग होती है इसमें। तो जी ये कुछ मेरे कमरे का लुक है। पेंट करवाया 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से देखिए इतना सेम है कि दीवार ख़राब हो रही है। तो अब तो मैंने तौबा कर ली है कि मैंने कोई पेंट वगैरह नहीं करवाना कमरे में, और जब भी करवाएंगे इंशाल्लाह इस पर वॉलपेपर ही चढ़वाएंगे। और जी पालक आ गई थी, तो ये अब रात का टाइम है, बच्चे सो चुके हैं। मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे, तो मैं भी साथ साथ टीवी एंजॉय कर रही थी और साथ साथ मैं पालक भी काट रही थी। और पालक काफ़ी सारी थी, तो पालक इतनी सारी नहीं थी जितना उसके अंदर गंद था। तो पालक इतनी नहीं थी, ये देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद है, और मैं उसको भी निकाल रही थी। और ये 2 बंदों का वैसे काम होता है, लेकिन मैं अकेली जनी कर रही थी, तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन इजीली मुझसे हो गया। करते करते बंदे को पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। तो एक तो खामोशी थी कमरे में, और तो इजीली मेरे से काम हो रहा था। तो इस तरह से जी मैं पालक कट कर लूँगी आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये सारी पालक कट करके इसको रख दूँगी। और जब सुबह मैं उठी हूँ तो पालक काफ़ी मुझे कम लगी है, फिर मैंने और मंगवाई है। और आप वो मेरी अगली वीडियो में देखेंगे जी कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है और किस चीज़ के साथ बनाया है, वो आप अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से जल्दी जल्दी से मैं पालक काट के रखती जा रही हूँ। और पालक
को साफ़ करना भी एक बड़ा बड़ा ही काम है। आगे जैसे साग की मौसम आ रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में जैसे भी साग आता है तो इसको रात को ही काट के रख लूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो उस वक्त गैस नहीं होती थी घरों में, अब लकड़ियाँ जलाई जाती थी। तो मेरी अम्मी जो हैं वो रात को क्या करती थी, चूल्हा जलाती थी लकड़ियों वाला, और वो साग भी रात को बैठ के काटती थी और रात को ही चढ़ा देती थी, और वो सुबह तक वो हल्की हल्की आग पर इतना पकता रहता था कि वो सुबह तक बिल्कुल मैश हो जाता था, गल जाता था। और फिर सुबह अम्मी जो है उसमें मंधना जो होता है, जिसको हम मंधना घोटा बोलते हैं, मंधना बोलते हैं, उसके साथ अम्मी जो है उसको घुमाती थी और पीसती थी और तड़का लगाती थी, और वो बहुत मज़े का लगता है चावलों की रोटी के साथ, और जिसको मिसी रोटी भी बोलते हैं, और बाजरे की रोटी है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।